एक और दिन बीत गया स्वामी। हमारा घर स्वच्छ है, हमारी प्रार्थनाएं सच्ची हैं, फिर भी ये सूना है। एक बच्चे की हंसी एक दूर के सपने जैसी लगती है। मैंने बहुत प्रार्थना की हम धर्म के मार्ग पर चले, फिर भी ये खालीपन मुझे खाए जा रहा है। यहाँ मेरी तपस्या पर्याप्त नहीं है। हम और क्या कर सकते हैं? हमने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया है। मुझे और अधिक करना होगा। शब्द काफी नहीं है। मैं घने जंगल में जाऊंगा और इतनी कठोर तपस्या करूंगा कि स्वर्ग को भी ध्यान देना होगा। जब तक मेरी भक्ति का फल नहीं मिलता, मैं नहीं लौटूंगा। तो मेरी प्रार्थनाओं के साथ जाइए। ईश्वर करे कि परमात्मा अंततः आपकी पुकार सुने। कई वर्ष एकांत और तपस्या में बीत गए। ब्राह्मण का शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत बनी रही। फिर भी स्वर्ग से मिली खामोशी असहनीय थी। अंत में निराशा ने उसके हृदय में विष खोलना शुरू कर दिया। सब व्यर्थ है, सब कुछ बेकार। मेरा भाग्य बंजर है। ऐसे अंतहीन दुख से भरे जीवन का क्या लाभ? मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। रुको भक्त, देवी माँ, आप आ गईं। मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। मैं तुम्हारा दुख जानती हूँ। ये जान लो पुत्र, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतानहीन रहना लिखा था। 7 जन्म? तब तो ये वास्तव में निराशाजनक है। नहीं, क्योंकि आस्था में भाग्य को बदलने की शक्ति होती है। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम 2 सुंदर पुत्रियों के पिता बनोगे। उनका नाम अमावस्या और पूनम रखना। पुत्रियां? धन्यवाद माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन तुम्हें मेरे निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। तुम्हारी पत्नी को पूरे 1 वर्ष तक सूखा अमावस्या का व्रत रखना होगा। अमावस्या के दिन व्रत के बाद उसे 1 कटोरी चावल और अन्य प्रसाद जरूरतमंदों को दान करना होगा। ऐसा करो और तुम्हारे घर में खुशियां खिल उठेंगी। ब्राह्मण लौट आया और उसकी पत्नी ने अटूट विश्वास के साथ देवी के निर्देशों का पालन किया। समय के साथ उन्हें अमावस्या और पूनम नामक 2 बेटियों का आशीर्वाद मिला। साल बीत गए और बहनों का विवाह हो गया, लेकिन उनकी किस्मत उनके नाम की तरह अमावस्या और पूर्णिमा की तरह बिल्कुल अलग थी। अमावस्या, जो हमेशा धर्मपरायण रही, शांति और समृद्धि में रहती थी। हालांकि पूनम अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों को भूल गई थी और उसका जीवन निरंतर संघर्षों से भरा था। बहन, मैं तुमसे मिलने आई थी। क्यों? ये देखने के लिए कि तुम्हारी बहन किस हाल में जी रही है। देखो इस जगह को अमावस्या, भगवान मुझे भूल गए हैं। नहीं पूनम, भगवान तुम्हें नहीं भूले हैं। शायद तुम उस रास्ते को भूल गई हो जो उन्होंने हमारे लिए बनाया था। कैसा रास्ता? मुझे तो बस मुश्किलें ही दिखती हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, हमारे जन्म की कहानी। हमारे पिता भी कभी वहीं खड़े थे जहाँ आज तुम हो, निराशा की गहराइयों में। उन्हें एक व्रत ने, देवी सुखा अमावस्या को दिए एक वचन ने बचाया था। हमारा अस्तित्व ही उस व्रत का परिणाम है। मेरी समृद्धि भाग्य नहीं है बहन, ये उस भक्ति का फल है जिसका मैं आज भी पालन करती हूँ। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। व्रत का पालन करो और अमावस्या के दिन दान में एक साधारण कटोरी चावल अर्पित करो। इसे सच्चे मन से करो। 1 कटोरी चावल और विश्वास? देवी बस इतना ही मांगती है। अपनी बहन की बातों को दिल से लगाकर पूनम ने सच्ची भक्ति के साथ व्रत को अपनाया। उसने उपवास रखा, उसने प्रार्थना की और उसने जो कुछ भी थोड़ा था उसे खुले दिल से दान दिया। और 1 साल के भीतर देवी की कृपा ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। देखो मेरे बेटे, हमारा घर प्रकाश से भर गया है। हमारे दिल खुशी से भर गए हैं। देवी वास्तव में दयालु हैं। मेरी बहन ने मुझे मेरे अपने विश्वास की शक्ति की याद दिलाकर मुझे बचा लिया। और इस प्रकार 2 बहनों की यह कहानी एक शाश्वत सत्य को दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा, धर्म के अनुसार कर्म और एक दानशील हृदय सबसे कठोर भाग्य पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। आषाढ़ अमावस्या व्रत का पालन एक शक्तिशाली स्मारक है कि सबसे अंधेरी रात में भी विश्वासियों के लिए सुख और समृद्धि की एक नई सुबह की आशा प्रतीक्षा करती है।